हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.2 के ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। टू पोल्स of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened on their tops in 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। जमीन पर या कोई मैदान फील्ड कोई भी ले लो, वहां पर दो खंबे खड़े किए गए हैं। एक की हाइट है 18 मीटर और दूसरे की हाइट है 7 मीटर। यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर फैशन एट देयर टॉप इन 22 मीटर, और उनके टॉप को 22 मीटर के वायर से जोड़ा गया है या बांधा गया है। आगे क्या बोला, कैलकुलेट करने, क्या बोला, फाइंड करने के लिए फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो उस वायर हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल है वो फाइंड करना है। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम देखते हैं। पहला मैंने खंबा लिया 7 मीटर का, एज्यूम कर लो 7 मीटर का खंबा, दैट इज ए बी। इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। पहला खंबा हो गया ए बी 7 मीटर का, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 7 मीटर। और दूसरा खंबा है 18 मीटर का, इसको नाम ले लिया सी डी। और ये कितना है 18 मीटर, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने 18 मीटर। अब देखिए, ये ग्राउंड पर दो खंबे खड़े कर दिए मैंने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 22 मीटर का वायर इन लोग के टॉप को जोड़ा गया, मतलब यहाँ से बांधा गया है बिल्डिंग के टॉप को, खंबे के टॉप को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये जो यहाँ पर मतलब हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एक लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देंगे, जो ये लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, मतलब ये लाइन से ये लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वायर ये बिल्डिंग के टॉप को जोड़ा गया, यहाँ पर तो जोड़ा नहीं गया, तो यहाँ से एंगल तो बनेगा नहीं। तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग को कुछ इसमें से कैलकुलेशन करना रहेगा। तो देखिए पहले टोटल कितना है, पहला वाला खंबा कितना 7 मीटर का है, दूसरा वाला खंबा कितना है 18 मीटर का है, और ये 7 मीटर का है। एक काम करता हूँ, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ जरा। ये टोटल 18 मीटर का खंबा है। देखिए ये 7 मीटर है, तो ये पार्ट भी 7 मीटर हो जाएगा। इसका नाम रख देता हूँ ई, दैट इज डी ई 7 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर आ गया। टोटल था 18 मीटर, ये 7 मीटर हो गया, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 मीटर हो गया ये। ठीक है, सी ई कितना हो जाएगा 11 मीटर। बट ये कैलकुलेशन हमें शो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसका। यहाँ पर लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 7 मीटर, ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे। सेम ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। लिखते हैं सी डी इज इक्वल टू पीई प्लस ई डी। इसका रीजन लिख देना, कभी भी कोई भी रीजन लिखा करो। ये लीनियर है, लीनियर मतलब एक लाइन में है, तो रीजन ऐसे लिखते हैं सी डैश ई डैश डी। रीजन मेंशन कर दिया यहाँ पर मैंने। वैल्यू पुट करते हैं। सी डी कितना है, सी डी है 18 मीटर, 18 पुट कर दिया यहाँ पर मैंने। सीई कैलकुलेट करना है, सीई को एज इट इज रखो, प्लस ई डी कितना है 7 है, 7 को इस साइड कैरी करो, दैट इज 18 माइनस 7 इज इक्वल टू सीई। देयरफॉर सीई इज इक्वल टू 11 मीटर। हमने सीई कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए हमें एंगल फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, एंगल फाइंड करना है। आप देखो जरा, और ये वायर की लेंथ भी दी हुई है 22 मीटर। वायर कितना है 22 मीटर उसका लेंथ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है। तो अभी जरा कैलकुलेशन करो। यहाँ पर देखो हमें क्या मालूम है, एंगल के अपोजिट साइड, मतलब एंगल का अपोजिट यानी उसके सामने वाला साइड मालूम है, और उसका हाइपो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो हाइपो मालूम है। तो अपोजिट हाइपो किसके फॉर्मूले में आता है, तो अपोजिट हाइपो साइन के फॉर्मूले में आएगा। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू
क्या होगा, अपोजिट, दैट इज सीई अपॉन हाइपो क्या है, ए सी। ठीक है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है, उसको एज इट इज रखो। साइन थीटा इज इक्वल टू सीई कितना, देखिए सी हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ से 11 पुट कर दो, और ए सी कितना है 22 काटो, 11 वन जा 11 टू जा 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, तो साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ पर हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। अब इसे इक्वेट करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यही एंगल फाइंड करना था, हमने थीटा फाइंड कर लिया। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द वायर इज 30 डिग्री। यहां पर लिख दिया मैं, द एंगल बिटवीन वायर एंड horizontal line is theta is equal to how much 30 डिग्री। ये हमने आंसर दिया, द एंगल बिटवीन द वायर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज 30 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree। देखिए क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। A storm broke a tree, एक ट्री है, आंधी आई और टूट गया। And the tree top rested 20 meter from the base of the tree, और ट्री के बेस से वो 20 मीटर दूर जाके गिर गया। ठीक है, अब ये डायग्राम से मैं अच्छे से समझा देता हूँ, पहले आप फिलहाल ये देख लीजिए। बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम देखते हैं। एक ट्री है, सपोज दैट मैंने ये ट्री ड्रॉ किया यहाँ पर, लेट्स अज्यूम इट्स नेम ए बी मैंने एक ट्री अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, स्टॉर्म मतलब आंधी आई और पेड़ बीच में से कहीं भी बीच में से कट के वो नीचे गिर गया। तो सपोज दैट यहाँ से ब्रेक होके ये ऐसा कट के नीचे गिर गया। ठीक है, टूट के नीचे गिर गया, सॉरी। तो ये जमीन पे गिर गया, ग्राउंड पे, ये ट्री। समझ यहाँ पर ई पॉइंट से और यहाँ पर डी पॉइंट पे नीचे गिर गया। ध्यान से देखिए, ए बी ट्री की हाइट थी, आंधी आई और यहाँ से ऐसे टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो बेस, ये टॉप था। ठीक है, ये क्या था, टॉप, और ये क्या है उसका, ट्री का बेस है, बराबर। तो टॉप, अब ये टॉप यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, तो जो टॉप नीचे गिरा हुआ है वो बेस यानी जमीन से 20 मीटर डिस्टेंस पे गिरा हुआ है। ठीक है, और जमीन के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का यहाँ पर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना, फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए थोड़ा लॉजिक लगाइए यहाँ पर। अगर मुझे ये डिस्टेंस आ जाता है ई बी या बी ई, और ये सी डी और डी ई, तो बी ई और डी ई को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल मेरी ट्री की हाइट आ जाएगी। यहाँ पर ट्री की हाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसमें लॉजिक लगाइए, देखिए कौन सा हमें फाइंड क्या करना है, वो देखिए हमें ये फाइंड करना है। मालूम क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट, और फाइंड क्या करना है, अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट अपोजिट किस में होता है, कॉट में भी होता है, टैन में भी होता है, बट टैन इजी रहेगा तो टैन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं tan 60 इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, बीई अपॉन एडजेसेंट क्या है, बीडी। बस वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 कितना होता है, √3 रख दो यहाँ पर। बीई कितना है वो फाइंड करना हम लोग को, और बीडी दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बीई वन जा बीई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 20√3 आ जाएगा यहाँ पर मीटर। हमें ये पार्ट मिल गया है, बीई मिल गया है। अब देखिए हमें ये पार्ट फाइंड करना है, तो हमें वापस से देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है, एडजेसेंट, और ये क्या है, हाइपो, या 90 डिग्री होता है, तो ये क्या है, हाइपो।
एडजेसेंट हाइपो किस में आता है, एडजेसेंट हाइपो, तो एडजेसेंट हाइपो कॉस, कॉस में आ जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट बी डी अपॉन हाइपो डी ई। वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 60 कितना होता है, हाफ, यहाँ पर हाफ रख दिया मैंने, इज इक्वल टू बी डी कितना है, बी डी है 20 और डी ई हम लोग को फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई डी का 1 में करोगे तो डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 22 जा कितना हो जाएगा 40। हमने डी ई भी फाइंड कर लिया है और बी ई भी यहाँ से फाइंड कर लिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अगर मैं बी ई और डी ई दोनों को प्लस कर दूंगा तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ द ट्री दैट इज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बीई प्लस डीई, बीई प्लस डीई। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। बीई कितना है, देखिए बी मैंने फाइंड किया 20√3, तो पहले 20 लिखते हैं, डीई की वैल्यू, सॉरी बीडी की वैल्यू लिखते हैं हम लोग 20, सॉरी पहले हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ बीई प्लस डीई। तो बीई कितना है, देखिए यहाँ से 20√3 है और डीई कितना है 40, तो मैं लिख देता हूँ 40 प्लस 20√3। चाहिए तो आप 20 कॉमन ले लीजिए, या तो यहीं पर भी छोड़ देंगे तो भी आंसर राइट है। तो ये हमारी आगे हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू 40 प्लस 20√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, आगे क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, और जो पतंग को धागा बांधा हुआ है ग्राउंड से अटैच है। इट्स मेक एन एंगल विद द ग्राउंड 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये देखना, और ग्राउंड के साथ जो धागा बांधा हुआ है वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, और स्ट्रिंग कहीं पर भी मुड़ा नहीं है, एकदम स्ट्रेट गया हुआ। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ, तो स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है। चलिए डायग्राम से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर सपोज दैट एक काइट है, मैं काइट का डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, और ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 60 मीटर, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट पे है काइट। ठीक है ना, उसे एक स्ट्रिंग बांध के अटैच करके जमीन पर बांध दिया गया ऐसा। यहाँ पर ये स्ट्रिंग उसका धागा है। ठीक है, यहाँ पर बांधा हुआ है, और ये ग्राउंड लेवल से ये जो धागा बांधा हुआ है बीच में एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ मैं ए बी सी। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम है, थीटा अपोजिट साइड हम लोग को मालूम है, दैट इज 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, हाइपो फाइंड करना है। तो अपोजिट और हाइपो किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, दैट इज ए बी, एंड हाइपो दैट इज ए सी। पुट द वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है 60 अपॉन ए सी, हम लोग को फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये सारे वैल्यू याद कर लीजिए आप। √3/2 इज इक्वल टू 60 को 60 रखो अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी का √3 में और 60 का 2 में। तो मैं पहले यहाँ से मल्टीप्लाई कर ए सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 60 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 120√3। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर √3 आ रहा है या रूट में आ रहा है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 120√3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3 से 120 को काटोगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पर, 40√3। अगर √3, हाँ यहाँ पर √3 की वैल्यू दी गई है
तो √3 का वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 40 मल्टीप्लाई 1.73, मल्टीप्लाई करते, देखा कैसे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट एक जीरो लगा दो, 4 3 12, 1 कैरी, 4 7 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6, पॉइंट देखिए, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब हमें आंसर आ गया 69.20 मीटर। तो यहाँ पर लिखो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइनल आंसर लिख दो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर, और इसे आप ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री 6.2 चैप्टर ओवर हो गया। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।